हरे भरे खेतों से घिरा हरिपुर गांव। इस गांव के एक किनारे बास करते थे रतनपाल, एक वृद्ध किसान जिनका जीवन मिट्टी की खुशबू से भरा। उनका इकलौता बेटा राहुल उम्र में जवान, लेकिन मेहनत से घोर परहेज। उसकी दुनिया कल्पनाओं के रंगों से रंगीन थी, जहां बिना मेहनत के ही मिल जाता है सोने का हिरण। हाय राहुल, तेरे पापा तुझसे कुछ नहीं कहते क्या? तू तो पूरे दिन यूं ही बैठा रहता है फिर भी। अरे भाई मत पूछ, सुबह से लेकर रात तक बस एक ही बात सुनता हूँ पापा के मुंह से। चल खेत में काम कर, कुछ कमा, और कितने दिन ऐसे बैठकर जिएंगे। अरे इस छोटी सी जमीन को जोत कर क्या होगा? क्या हमारी किस्मत इसी कीचड़ मिट्टी में ही दफन हो जाएगी रोहित? अच्छा, तू कह रहा था हमारे गांव के पास वाले जंगल में कोई पुराना जमींदार का घर है और वहाँ खजाना छुपा है क्या? अरे मैं तो पक्का जानता हूँ वहाँ कई घोड़े भर सोने के सिक्के गड़े हैं। एक बार मिल जाए फिर कोई चिंता नहीं। इस गांव का सबसे बड़ा पक्का मकान बनाऊंगा, शहर में दुकान खरीदूंगा और पापा से कहूंगा अब और काम नहीं करना पड़ेगा। घर बनाएगा, दुकान खरीदेगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए जो मेहनत करनी पड़ती है वो कौन करेगा? क्या आसमान से पैसे बरसेंगे? अब पापा आप नहीं समझोगे, मैं एक बड़ा प्लान कर रहा हूँ। इस धूप भरे खेत में पसीना बहाकर जिंदगी बर्बाद करने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ। अरे मेरे भोले बेटे सुन, जो जड़ मिट्टी के अंदर गहराई में होती है वही पेड़ तूफानों में टिक कर खड़ा रहता है। मेहनत ही है वो जड़। सिर्फ सपने देखने से ना पेट भरता है ना इज्जत मिलती है। चल, बहुत बातें हो गई, अब घर चल। अच्छा राहुल, तू घर जा, मैं तेरे चाचा से मिलकर आता हूं। ठीक है पापा, आप संभल कर जाइए और जल्दी लौटिए। क्या हाल है हरी दादा, कैसे हो? अरे रतन, आओ आओ, लेकिन तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? सब ठीक तो है? अरे मत पूछो भाई, अपने इकलौते बेटे को लेकर बहुत चिंता में हूं। उसे तो काम में कोई दिलचस्पी ही नहीं, बस आसानी से अमीर बनने के सपने देखता रहता है। अब तो उसके सिर पर जंगल में खजाना खोजने का भूत सवार है। मैं उसे कैसे समझाऊं, बताऊं तो? समस्या गहरी है रतन। राहुल को सिर्फ बातों से समझाना काम नहीं करेगा। उसे उसकी गलती की अंजाम आंखों के सामने दिखाना होगा। उसे एक ऐसा सबक देना होगा जो वो जिंदगी भर याद रखे। क्या सीख है बताओ भाई मेरी? मैं अपने बेटे की भलाई के लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। तो सुनो, तुम्हें मेरी बात मानकर एक नाटक करना होगा। देखो ये पीतल के सिक्के हैं, मगर दिखने में बिल्कुल सोने के मोहर जैसे। आज रात तुम ये राहुल के बिस्तर के पास रख देना। अगर वो पूछे तो कहना जंगल के पास एक पुराने पेड़ के नीचे से मिले। बाकी मैं संभाल लूंगा। उसे एक बार समझा दो, देखना वो खुद ही बदल जाएगा। पापा, ओ पापा जल्दी आइए, देखिए मुझे क्या मिला है। क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह चिल्ला क्यों रहा है? ये तो सोने के सिक्के हैं। आपने कहां से पाए? सच सच बताइए पापा। अरे धीरे बोल, ज्यादा शोर मत कर। कल रात जंगल से लौटते वक्त देखा, एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे मिट्टी में से ये झांक रहा था। किसी को मत बताना, अगर गांव में बात फैल गई तो चोर डकैतों का डर है। मैंने कहा था ना, मुझे पता था जंगल में खजाना है। देखा पापा, अब हमारी किस्मत बदलने वाली है। मैं आज ही सब लेकर बाजार जाऊंगा। राहुल नए कपड़े पहनकर शहर जाने की तैयारी कर रहा था। अचानक चाचा आते हैं, हाथ एक पुराना नक्शा और कुछ मिट्टी लगे पुराने सामान। राहुल, किसी को कुछ मत बोल। जो तुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया है। ये नक्शा उसी जगह का है जहां जमींदार ने बाकी खजाना छुपाया था, लेकिन वहां जाना आसान नहीं। जंगल के अंदर बहुत दूर जाना होगा, जोखिम है, मेहनत है। तू जाएगा? मत चलूंगा चाचा, अभी के अभी चलूंगा। मैं पूरी तरह तैयार हूं। अगले दिन घने जंगल के अंदर चाचा और राहुल साथ में पहाड़ों जंगल पार करते हैं।
चढ़ाई, कांटों की झाड़ियां, पथरीली राहें। चलते चलते राहुल का पैर कट जाता है, वह थक जाता है, भूख लगती है। लेकिन चाचा चुप रहते हैं। दिन के अंत में एक पेड़ के नीचे पहुंचकर चाचा कहते हैं, देखिए, यही है खजाना, खोदना होगा, खोद। चाचा, अब मुझसे नहीं चला जाता, बहुत तकलीफा हो रही है। राहुल, क्या तुझे समझ में नहीं आ रहा? यही है जिंदगी, यही है असली खजाने का रास्ता। कांटे, मेहनत, पसीना और सब्र का रास्ता। आज मैंने तुझे एक नाटक दिखाया, लेकिन कल तुझे हकीकत दिखाएगी, और वो बहुत सख्त होगी। मैं समझ गया चाचा। मैं तो सब कुछ सोने के सिक्कों की तरह आसान पाना चाहता था, लेकिन अब समझ में आ गया, असली धन तो माँ बाप के पसीने में, हमारी मेहनत में और ईमानदारी के फल में छिपा है। मैं बदल जाऊंगा चाचा, वादा करता हूं। एक नाटक के माध्यम से एक आलसी युवक समझ गया जीवन का सबसे बड़ा सच, मेहनत के बिना सफलता नहीं मिलती, और जीवन का असली खजाना छिपा होता है कष्ट में, धैर्य में और समय के इंतजार में।